आइए दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। लगभग अब तो बोर्ड का एग्ज़ाम आ ही गया है। कुछ ही दिनों के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। मैं अविनाश शर्मा आया हूँ आपके लिए हाई स्कूल का एक और पोयम लेकर के, जिसका नाम है फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस की हम बात करें तो जिसका अर्थ है फायर को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं आग के साथ, और दूसरा आइस को बर्फ से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इसको रॉबर्ट साहब के द्वारा लिखा गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब जो हैं इस पोयम के जो हैं कंपोजर हैं, और इस पोयम को उन्होंने लिखा है। बहुत शानदार सी स्थिति बताई है, और उन्होंने बताया है इस पोयम में कि किस प्रकार जो दुनिया है वह दो स्तरों में खत्म होगी। कि ये दुनिया जो है किस स्तर में, दो स्तर में खत्म होगा। पहला जो स्तर उन्होंने बताया वो फायर को दर्शाया है, और फायर का मतलब होता है आग, ठीक है। और दूसरा जो उन्होंने अपनाया है जिसका अर्थ है आइस, आइस का मतलब हो गया एक तरीके से बर्फ के समान। तो ठीक इस पोयम में रॉबर्ट साहब ने बताया है कि ये दुनिया दो स्तर में खत्म हो जाएगी। एक जो है फायर और आग में, और दूसरा बर्फ आइस यानी बर्फ से। अच्छा, रॉबर्ट साहब ने यहाँ फायर को दर्शाया है किन किन चीजों से, जरा गौर से देखेंगे। फायर को दर्शाया है इन्होंने डिजायर से। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, और इच्छा क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जरूरत से ज्यादा इच्छाएं जब आती हैं तो वह व्यक्ति एक बेकार स्थिति की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक। दूसरे नंबर पे लालच कहा जाता है, ग्रीड यानी लालच। लालच पतन का दूसरा नाम, कि जितना ज्यादा हमारे अंदर लालच आएगी हम बर्बादी के रास्ते पे उतना स्तर से जाएंगे। तीसरा लत, मौत का दूसरा नाम आप कह सकते हैं लत, क्योंकि किसी भी प्रकार की लत जब हमारे शरीर में लगती है वह लत हमारे मतलब जो है प्राण के साथ ही जाती है। लगभग कोई लत इतनी जल्दी छूटती नहीं। चौथे नंबर पे एंगर, गुस्सा। और आपकी बर्बादी का सबसे बड़ा जो बात करें, सबसे बर्बादी का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो गुस्सा है। और कवि ने यहाँ पे इन सभी चीजों को एक आग की तरफ फैलने वाली चीज बताया। किसी जंगल में आग बहुत तेजी से जिस दिशा की तरफ हवा बहती है, जिस दिशा की तरफ आग फैलते चली जाती है, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया में इन गुणों की वजह से आग फैलता चला जाएगा। अच्छा, दूसरे स्तर पे बात करेंगे आइस कंडीशन में। तो आइस यानी बर्फ, जिसको दर्शाया गया है हैटर्ड से, और हैटर्ड का मतलब हो गया घृणा एक तरीके से। और घृणा एक ऐसी गंदी चीज है, जब किसी व्यक्ति के साथ किसी को घृणा हो जाता है तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति वो कभी किसी को देखना पसंद नहीं करता है, और सदैव यही कोशिश करता है कि हम इसका कितना नुकसान पहुंचाएं। तो ठीक उसी प्रकार से जो हैटर्ड है यानी आइस जो दर्शाया गया है वो एक घृणा से दर्शाया गया है। और घृणा जब किसी व्यक्ति के साथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपना जो है स्तर खो बैठते हैं, और हमेशा व्यक्ति ये सोचता है कि हम इस व्यक्ति का नुकसान कैसे करें। तो ठीक इसी तरीके से कवि ने, रॉबर्ट साहब ने, फ्रॉस्ट साहब ने ये बताया है कि किस तरीके से जो हमारा वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वह इन चीजों में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे इसी तरीके के बहुत सारे चैप्टर्स के साथ आपके हाई स्कूल के लिए। तब तक उम्मीद करेंगे आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम का समय है, और ये आपकी पहला मतलब जिंदगी का पहला ऐसा सीढ़ी है जिस सीढ़ी पर आप चढ़ने जा रहे हैं, वो भविष्य की पहली सीढ़ी। और भविष्य की पहली सीढ़ी पे कामना करेंगे कि आप सभी प्यारे छोटे भाई और बहनों को कि जो है आप अपने मेहनत पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे, और कोशिश करेंगे अपना बोर्ड एग्जाम अच्छे से करेंगे। थैंक यू।